नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एवरीडे सीखो में। तो आज हम शुरू करने वाले थे हिंदी। आज हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। इसका पाठ्यक्रम देखेंगे। इसका पाठ्यक्रम क्या है? इसके पाठ्यक्रम में 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है भाषा का विकास। भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। और दूसरा हमारा भाग होता है व्याकरण। व्याकरण और तीसरा हमारा इसका पार्ट होता है साहित्य। पहले टॉपिक में हमारे कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं वो देख लेते हैं। तो भाषा का विकास, ये आपकी जो हिंदी हम शुरू कर रहे हैं ये सभी आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगी, पूर्ण रूप से सहयोगी होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि यूपी कांस्टेबल, एसएससी एग्ज़ाम्स और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स, पैट, लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हिंदी होगी। भाषा के विकास में आपके टॉपिक आते हैं भाषा। दूसरा, भाषा का विकास कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। तीसरा इसके अंदर टॉपिक आता है भाषा परिवार। भाषा कौन से परिवार की भाषा है, हिंदी हमारी कौन से परिवार की भाषा है। और इसमें चौथा टॉपिक आता है हमारा संविधान में भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग। संविधान में भाषा का प्रयोग। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे ये 4 टॉपिक आते हैं भाषा, भाषा का विकास, भाषा का परिवार और ये संविधान में भाषा का प्रयोग। अब दूसरा टॉपिक व्याकरण। व्याकरण में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आज एक बार देख लेते हैं, फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के ऊपर बनाएंगे और उनके क्वेश्चंस भी आपको लगवाएंगे। एक भी क्वेश्चन हमारी इस वीडियो के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। व्याकरण में एक हमारा टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमारे कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं? इसमें वर्णमाला, संधि और समास। वर्णमाला, संधि और समास। और दूसरा टॉपिक आता है शब्द विचार। शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, योगरूढ़, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द।
एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और इसमें हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य के प्रयोग, वाक्य के वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, वाक्य प्रकार और इसके प्रकारों में भी भेद होते हैं, वाक्य के भेद। इसके बाद हमारा तीसरा एक टॉपिक आता है साहित्य। साहित्य, साहित्य में क्या क्या होता है? लेखक और उनकी रचनाएं। साहित्य में लेखक और उनकी रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं, लेखक और उनकी रचनाएं। समाचार पत्र और समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और तीसरा टॉपिक आता है लेखकों की जीवनी। जीवनी एक पार्ट और होता है इसका, जीवनी। जीवनी के बाद एक अपठित गद्यांश और आता है। गद्यांश, इसमें एक अदर पार्ट और होता है, रस, छंद और अलंकार। अलंकार, रस, छंद और अलंकार, ये भाग और होते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं शुरू से कि क्या क्या हमने आज देखा। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के 3 पार्ट होते हैं, भाषा का विकास, व्याकरण और साहित्य। भाषा का विकास में भाषा का विकास, भाषा का परिवार, संविधान में भाषा का प्रयोग। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे में? वर्ण विचार, शब्द विचार, और शब्द विचार में ये तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। और ये वाक्य विचार में वाक्य के प्रयोग और उनके भेद। साहित्य में हमारे लेखक और उनकी रचनाएं, लेखक कौन से लेखक ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उनके समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जीवनी, लेखकों की जीवनी और अपठित गद्यांश। और उसके बाद एक भाग और बचता है हमारा रस, छंद और अलंकार। इसी प्रकार हमारे आज के पाठ्यक्रम के ये सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इस क्रम में ही हम आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करते रहें, जिससे कि सभी को ज्ञान मिलता रहे, दिखता रहे, सभी आगे बढ़ते रहें। इसी क्रम में हम आगे चलते रहेंगे। कल भाषा का विकास और भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस लगवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। इसी प्रकार हम इस सिलेबस को पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।